कल्लू कौवा इन दिनों सोच रहा था, अब कुछ भला काम किया जाए ताकि मेरी बिरादरी के नाम पर लगा बदनामी का बट्टा मिट जाए। सारे लोग कौवे को धूर्त, लालची, चालाक और भी ना जाने क्या क्या कहते हैं। कौवे का मतलब ही जैसे धूर्तों का राजा हो। उस दिन कल्लू कौवे को सुबह उठते ही अमरूद गिरा मिला। उसे लेकर वह नन्हे चुन्नू के घर चल पड़ा। आए दिन चुन्नू के हाथों से कभी बिस्कुट कभी रोटी का टुकड़ा लपक लेने पर चुन्नू की दादी उसे कोसने लगती थी। पर आज जब मैं अमरूद का टुकड़ा चुन्नू को दूंगा तब जरूर उसकी दादी मुझे दुआओं से भर देगी। कौवे ने पके अमरूद को चुन्नू के पास गिरा दिया। चुन्नू पिलपीले पके अमरूद को देखते ही खुश हो गया। उसने लपक कर अमरूद को उठा लिया और मुंह में रखने ही जा रहा था कि चुन्नू की दादी चिल्लाकर बोली, चीची, कौवे का झूठा खा रहा है। कौवे तो सिर्फ गंदगी फैलाते हैं। कल्लू कौवे ने सोचा, हाय हाय, देखो तो चुन्नू की दादी ने जांचा ना परखा, बस गालियां ही बरसाने लगी। अब मैं क्या करूं? चिंकी चिड़िया के यहाँ चला जाए। उस अमरूद को उठाकर कल्लू मन ही मन खैर मनाता चिंकी के घोंसले की ओर उड़ चला। उस समय चिंकी बच्चों के लिए रोटियां लेने बाहर गई हुई थी। घोंसले में उसके बच्चों के सिवा कोई नहीं था। कल्लू ने अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े किए और बच्चों के मुंह में डालना चाहा। काले काले कल्लू को देखकर वे घबरा उठे और चिल्लाने लगे, माँ बचाओ, माँ बचाओ, माँ बचाओ। चिंकी कहीं पास ही थी। वह दौड़ती हुई आई। कल्लू कौवे को देखते ही उसकी जान सूख गई। उसने चिल्लाकर उसे भगाने की कोशिश की। छी कल्लू, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। पिछली बार भी तुमने मेरे बच्चे मार दिए थे। अब एक कदम भी आगे बढ़े तो अच्छा ना होगा। जाओ, भागो यहाँ से। कल्लू का मुंह दुख से लटक गया। वह पेड़ के कोने में बैठा सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मैं अच्छा भी बनना चाहता हूं तो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। उसे दुखी देखकर मंगू तोते ने पूछा, क्या हुआ कल्लू, तुम उदास क्यों हो? कल्लू ने पूरी बात बताकर कहा, मेरे दादा नाना ने जो किया, पर मैं तो कुछ अच्छा ही करना चाहता हूँ। कल्लू भैया, अच्छे काम का नतीजा थोड़ा देर से मिलता है। तुम्हें फिर कोशिश करनी चाहिए। चलो उठो। दोनों चिंकी के पास पहुँचे। मंगू ने अमरूद के टुकड़े उसके बच्चों को खिलाए तो चिंकी चिड़िया बोली, मंगू भैया, तुम कितने अच्छे हो। एक तुम हो और एक वह कल्लू है। कल्लू से तो मैं बातें भी नहीं करती। नहीं चिंकी, तुम गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। मंगू तोते ने कहा, यह अमरूद तुम्हारे बच्चों के लिए उसी ने भेजे हैं। वह आप बदलना चाहता है। वह देखो, वह रहा। क्या कहा? चिंकी ने आंख फाड़कर कहा, कल तो मैंने उसे डांटकर भगा दिया था। उसे बैठने को भी ना कहा। मुझे माफ कर दो कल्लू। आज तो तुम मेरे यहाँ कुछ खा कर ही जाना, खाए बिना नहीं जाना। कल्लू का मन बहुत खुश हो गया। सुबह फिर कल्लू चुन्नू के घर की छत पर जा बैठा और गाने लगा। एकाएक उसे देखते ही चुन्नू की दादी चिल्ला पड़ी, देख चुन्नू, आज तेरे पापा जरूर घर आ रहे हैं। जरा एक रोटी का टुकड़ा फेंक दो। अगर कौवा खा ले तो समझ यह भूखा है, और ना खाए तो समझ तेरे घर कोई आ रहा है। चुन्नू ने रोटी का बड़ा सा टुकड़ा आंगन में फेंक दिया। कल्लू को तो जोरों से भूख लगी थी, पर बात चुन्नू को खुश करने की थी, इसलिए बिना खाए ही कांव कांव कर वह उड़ चला। अब चुन्नू की खुशी का ठिकाना न था। वह नाच नाच कर गा रहा था, ये मेरे पापा आ रहे हैं। आज मेरे पापा आएंगे। कल्लू को मिले दूध मलाई। आज मेरे पापा आएंगे। कल्लू खुश था। ठीक ही तो है, अच्छे काम का नतीजा देर से मिलता है पर मिलता तो है। तो दोस्तों, ऐसी और भी दिलचस्प कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और भी ऐसी दिलचस्प कहानी लाता रहूंगा।